दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं अब तक ये ब्लॉग स्पॉट की साइट पर। इस पे लगभग आधा मिलियन ये पोस्ट पर व्यूज़ है, इस पर लगभग 4 लाख के व्यूज़ है, इस पर लगभग 1 लाख का व्यूज़ है, इस पर 50,000 का व्यूज़ है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं पर डे के। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लॉग स्पॉट साइट है। आप भी इसी तरीके के व्यूज़ ला सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि बिगिनर क्यों फेल्ड हो जाते हैं ब्लॉगिंग करने में और यहाँ तक क्यों नहीं आते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको ये ब्लॉग स्पॉट साइट अगर इतनी लेवल पर जा सकती है तो आपका अगर कस्टम डोमेन होगा तो आप ही सोचिए कितने बड़े लेवल पर आप उसे ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूँ, इसी तरीके आपको बताता रहता हूँ कि एसईओ किस तरीके से करना है, किस तरीके से लिंक बिल्डिंग करना है, आपको बैकलिंक बताने की। मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप फ्री में बैकलिंक को फाइंड कर सकते हैं, वो भी सैमरश के लिए, लेकिन वो लिमिटेड के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरी आपके कॉम्पिटिटर की बैकलिंक आपके पास आ जाए तो प्रीवियस वीडियो देखिए, कल ही मैंने अपलोड किया है। ठीक है, मैं आज का आपको ट्रैफिक बताना चाहता हूँ, फिर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा इस ब्लॉग को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज लगभग इस पे कल 3,000 का ट्रैफिक आ गया था और आज 1,200 का ट्रैफिक अब तक आ चुका है। शाम तक उसके लगभग 3,000-3,500 का ट्रैफिक आ जाता है। एक वक्त ऐसा भी था कि इस पर 16-16 हज़ार तक का ट्रैफिक गया नवंबर के अंदर। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, नवंबर के एनालिटिक्स मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है, आप उस एनालिटिक्स को देख सकते हैं। और उसमें मैंने उस वक्त भी बताया था कि क्या क्या मैं एसईओ अपना रहा हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर क्यों फेल्ड होते हैं। तो पहले हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फेल्ड क्यों होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो नीच है उसको सही तरीके से डिसाइड नहीं करते हैं। मुझे जितनी बार कमेंट में किसी ने पूछा कि सर आपका नीच क्या है, तो मैंने यही बताया कि मेरा व्हाट्सअप स्टेटस है। मैं चाहता तो ये भी कह सकता था कि स्टेटस नीच है मेरा। तो उसमें क्या होता था कि भाई जो नीच है स्टेटस जो है, तो ये तो बहुत ब्रॉडर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि एफबी स्टेटस भी आता है, व्हाट्सअप स्टेटस भी आता है, इंस्टाग्राम स्टेटस भी आता है, इंस्टाग्राम क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा आपको कमेंट में यही बताया है कि मेरा व्हाट्सअप स्टेटस है, यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं हम कि फोकस्ड व्हाट्सअप स्टेटस पर ही रिलेटेड है, इससे इधर उधर कोई भी कीवर्ड इसका नहीं जा रहा है। बैकलिंको के जो फाउंडर है उन्होंने कुछ वक्त पहले ही बताया था, मैंने अपने वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था आपको, कि बैकलिंको के फाउंडर ने कहा था कि जब मैंने बैकलिंको साइट को स्टार्ट किया था तो उसके अंदर मैंने 40 से 50 पोस्ट अपनी किस चीज़ से रिलेटेड डाले थे, उन्होंने लिंक बिल्डिंग से रिलेटेड ही डाले थे। तो गूगल को एक सिग्नल जाता है इसके ज़रिए कि ये जो साइट है इस ही टॉपिक्स पर फोकस्ड है या इसी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज देती है, तो वो आपको प्रायोरिटी देता है रैंकिंग में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्पेसिफिक न्यूज को सिलेक्ट करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं हम, तो जब हम बिगिनर होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो साइट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, और हम डालते भी कंटेंट हेल्थ से रिलेटेड, यानी क्या, कभी डाइट के बारे में डाल रहे हैं, कभी न्यूट्रिशन के बारे में डाल रहे हैं, कभी फिटनेस के बारे में डाल रहे हैं, कभी एक्सरसाइज के बारे में डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, गूगल को समझ नहीं आता ये साइट किस चीज़ से रिलेटेड है, और वो आपकी साइट को रैंक करता ही नहीं, क्योंकि इतने जल्दी इतने ब्रॉड निश पर आप काम करते हैं तो वो उसे सिग्नल नहीं जाता है, एक स्पेसिफिक सिग्नल नहीं पहुंचता है उसे, तो उसे लगता है जनरल है तो वो आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देता है। तो आपको करना क्या है, एक स्पेसिफिक नीच को सबसे पहले चुन लेना है। तो हेल्थ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई हम फिटनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी कि फिटनेस में भी हम बात करेंगे। हेल्थ के अंदर हम अगर बात कर गए तो वेट लॉस से, ठीक है, वेट लॉस की बात करते हैं हम, तो आपको इस पर भी काम नहीं करना है। हेल्थ पर तो आप काम कर रहे हैं, वेट लॉस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बता रहे आप। तो आपको करना क्या है, थर्ड लेयर पे आना है। थर्ड लेयर क्या होंगी हमारी, वो होंगी K2 डाइट। तो K2 डाइट पे आपको काम करना होगा, तो तब गूगल को लगेगा कि नहीं यार, ये हेल्थ के अंदर, फिटनेस के अंदर या वेट लॉस के अंदर K2 डाइट से रिलेटेड साइट है, तो आपकी साइट को ईजिली रैंक कराएगा। और K2 डाइट पर अगर आप काम करते हैं तो आप सभी को पता होगा क्लिक बैंक पर कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है K2 डाइट का, और आप इजीली पर डे का $20 से $30 सिर्फ क्लिक बैंक से निकाल सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग करके। और इसका जो K2 डाइट है, ये हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनका CPC भी हाई होता है, तो उसका $20-30 अगर पकड़ चलिए, यानी कि $30-40 पर डे के आप बिगिनिंग लेवल पर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्पेसिफिक नीच को डिसाइड करना है। अगर आप टेक्नोलॉजी में है तो टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल पर जाइए, और मोबाइल पर भी काम नहीं कीजिए, मोबाइल के बाद किसी रियलमी पे काम कीजिए या रेडमी पे काम कीजिए, यानी कि थर्ड लेयर पे हमें जाना है, क्योंकि अब माइक्रो से भी थोड़ा अंदर जाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपको जो कीवर्ड होते हैं आपके वो लॉन्ग टेल बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वो इजीली रैंक करते हैं। हम सभी को पता है लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है तो इजीली रैंक करते हैं। इसके बाद में जो हम गलती करते हैं तो वो हमें है इंस्टेंट सक्सेस होना। हमें
अब इंस्टेंट सक्सेस तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ में समझता हूँ कि वो है गैम्बलिंग में ही मिलती है आपको, वो भी उसका भी रेशो बहुत ही कम होता है, यानी कि 100 में से एक आधे बंदे को ही लॉटरी लगती है, ठीक है। और ब्लॉगिंग में अगर आप इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ब्लॉगिंग में आपको कम से कम भी तो 5 से 6 महीने देना होगा। अब वो किस तरीके से देना होगा मैं अगले इसमें बताऊँगा, गलती में बताऊँगा कि किस तरीके से देना है। लेकिन हम बात करते हैं इंस्टेंट सक्सेस की, तो इंस्टेंट सक्सेस यहाँ पर नहीं है, आपको 5 से 6 महीने देना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था किस तरीके से देना होगा, तो वो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। सक्सेस हमें तभी मिलेंगी जब हमें डिसिप्लिन होगा। अब डिसिप्लिन इतनी आसानी से नहीं आ जाता है, और डिसिप्लिन लाने के लिए आपको कुछ वक्त देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 से 6 महीने मैंने आपको जिस तरीके से बताया, 5 से 6 महीने डेडिकेटेड आपको देना होगा ब्लॉगिंग के लिए। कोई भी एक वक्त निकाल लीजिए 2 या 3 घंटे का, किसी भी समय, सुबह या शाम का, और उस वक्त ही आपकी जो पोस्ट है वो कीजिए, पब्लिश कीजिए। हमें जैसा कि आप अगर हमारे मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो हम सब तो आपको पता होगा कि 90 डेज़ चैलेंज अभी चालू है। अब आपने में से किसी ने भी पूछा नहीं कि सर 90 डेज़ ही क्यों रखा आपने। मुझे लगता है मैं तो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे तो गया हूँ मैं ब्लॉगिंग में, एडवांस तो नहीं कहूँगा मैं खुद को, तो मैं इंटरमीडिएट लेवल पे तो चला गया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी जो साइट को कम से कम 3 महीने में रैंक करा सकता हूँ। अब मैं जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा हूँ मैं यहाँ से ब्लॉग स्पॉट की साइट पर, तो मैं अपनी जो टेक हिंदी न्यूज़ डॉट टेक है उस पर भी ट्रैफिक ले सकता हूँ, और उसे मुझे कम से कम 90 डेज़ लगेंगे। तो मैंने 90 डेज़ का ही चैलेंज लिया है, और 90 डेज़ में ही, और वो 90 डेज़ चैलेंज चालू है अभी। जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि सर वीडियो नहीं रह रही है, तो वीडियो मैं कुछ वक्त के बाद डाल रहा हूँ, 5 या 6 दिन के अंदर डाल रहा हूँ, क्योंकि जैसा जैसा उसके अंदर रिजल्ट दिख रहा है मैं वैसा वीडियो डालूंगा, ठीक है। पर डे वीडियो नहीं आने वाला उसका। तो हम बात करते हैं किस तरीके से डालना है। तो आपको पता है कि मेरा जो टेक हिंदी न्यूज़ डॉट टेक है उस पर मैंने 15 दिन तक लगातार पर डे का 5 पोस्ट डाला है, ठीक है। तो अब जो उसकी इंडेक्सिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसे इंडेक्स कर रहा है गूगल। मैं जैसी आर्टिकल डाल रहा हूँ तो मेरी जो साइट है उसे इंडेक्स कर ले रहा है। तो आप लोगों की जो डिसिप्लिन की वजह से जो इंडेक्सिंग का जो प्रॉब्लम आता है वो भी आना बंद हो जाएगा। और अब मैंने कल से शुरू कर दिया है 2 पोस्ट ही डालना, मैं अब 2 पोस्ट ही डाल रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये इंडेक्स फास्ट हो जा रहा है। अब 2 पोस्ट डाल रहा हूँ, जो उसका ऑफ पेज होता है यानी कि लिंक बिल्डिंग करना होता है, फिर उसके अंदर जो ऑन पेज ऐसी होता है जो कि इंटरनल लिंकिंग मैंने नहीं किया है वो भी मैंने करना शुरू कर दिया है। मैं उन सब का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन के साथ में रहना होगा। आपको 2 पोस्ट या 1 पोस्ट डालना है डालिए, लेकिन 6 महीने तक डालिए, और पर डे के डालिए, और एक स्पेसिफिक टाइम में डालिए, सुबह या शाम। मैं शाम में डालता हूँ, रात में रोज़ 11 बजे डालता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 मैंने आपको मिस्टेक बताया है। सबसे पहले कि आपका जो इशू है वो है नीच को सिलेक्ट करने में, तो आपको नीच अच्छे से सिलेक्ट कीजिए, और नीच सिलेक्ट करने के अंदर 3rd लेवल पे जाइए, ठीक है। और उसके बाद में डिसिप्लिन लाइए, आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए, कम से कम 5 से 6 महीने डेडिकेटेड दीजिए ब्लॉगिंग को। और 5 से 6 महीने तक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर बंद कर दीजिए। 1 या 2 महीने में अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बंद करना तो बेकार, फिर आज ही छोड़ दीजिए उसे। 6 महीने तक अगर नहीं रिजल्ट मिला तो फिर छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि 6 महीने तक 2 घंटे तो आप कहीं भी टाइम पास कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग को दीजिए, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ अगर आप 6 महीने तक करते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये पर महीना ऑटोमेटिक आपके घर पर आने लगेगा ब्लॉगिंग के जरिए। लेकिन 6 महीने तक सीखते भी रहना है और साथ में पब्लिश भी करते रहना है पोस्ट को, ठीक है। और उसके बाद में इंस्टेंट सक्सेस यहाँ पर नहीं मिलने वाली, जैसे कि मैंने डिसिप्लिन के सेक्शन में बताया, आपको 5 से 6 महीने यहाँ पर देना ही होगा। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं हम, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो अगर करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के लिए ऑल द बेस्ट।